कभी सोचा है कि स्कूल के टॉपर्स हमेशा जिंदगी में टॉपर क्यों नहीं होते? वजह सीधी सी है, असल दुनिया की सक्सेस के लिए एक अलग ही टूल किट चाहिए। और आज हम उन्हीं स्किल्स की बात करने वाले हैं जो क्लासरूम में तो नहीं सिखाए जाते, पर जिंदगी में उनके बिना काम ही नहीं चलता। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम स्कूल और असल जिंदगी के बीच के स्किल गैप को समझेंगे। फिर हम 3 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। अपना माइंडसेट कैसे मजबूत करें, लोगों के साथ रिश्ते कैसे बनाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स। और आखिर में इन सबको मिलाकर हम अपनी टूल किट तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी सच्चाई को समझते हैं जिसका सामना हम सब करते हैं। स्कूल में अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि क्या वही स्किल्स असल दुनिया की रेस में भी आगे ले जाते हैं? चलिए पता करते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर सच तो यही है और यही असल दुनिया का पहला नियम है। स्कूल में तो देखिए सब कुछ तय होता है, नियम साफ होते हैं, लेकिन जिंदगी तो अक्सर बिना बताए ही इम्तिहान ले लेती है। और इस बात को समझना ही आगे बढ़ने का सबसे पहला स्टेप है। सोचिए, स्कूल एक तरह का सेफ्टी नेट है ना? वहां गलतियां करने पर सिखाया जाता है, लेकिन असल दुनिया में खासकर जब करियर शुरू होता है तो हर गलती से सीखने का मौका नहीं मिलता। बॉस किसी टीचर की तरह सब्र रखे ये जरूरी नहीं, और बस यही सबसे बड़ा फर्क है। 92%! जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनियां जानती हैं कि टेक्निकल स्किल्स तो किसी को भी सिखाए जा सकते हैं, लेकिन टीम में मिलकर काम करना, ठीक से बात करना और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये चीजें बहुत ज्यादा कीमती हैं। कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढती है जो सिर्फ अपना काम ना करे बल्कि ऑफिस के पूरे माहौल को अच्छा बनाए। तो सवाल ये उठता है कि इस गैप को भरें कैसे? कौन से स्किल्स चाहिए? देखिए, शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। हमारी पहली टूल किट है हमारा माइंडसेट, मतलब हमारी सोच। और यही सच मानिए तो कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब बहुत सिंपल है, ये सोचना कि ठीक है, ये मुझे अभी नहीं आता पर मैं सीख सकता हूँ। ये मानना कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, नहीं, बल्कि इसे मेहनत और कोशिश से किसी भी हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस सोच को असल जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत आसान है। अगली बार जब कुछ भी गलत हो जाए तो उदास होने के बजाय खुद से बस एक सवाल पूछना है, अच्छा, इससे मैंने सीखा क्या? असफलता मंजिल का अंत नहीं है, ये तो सीखने के सफर का एक जरूरी हिस्सा है। अब ये जो स्किल है ये तो एक तरह का सुपर पावर है। इसे कहते हैं मेटा लर्निंग। मतलब ये सिर्फ कुछ सीखने के बारे में नहीं है, ये सीखने का सही तरीका सीखने के बारे में है। जरा सोचिए, अगर किसी को ये पता चल जाए कि वो सबसे अच्छा कैसे सीखता है, पढ़कर, सुनकर या फिर कुछ करके, तो वो कोई भी नई चीज दूसरों से कहीं ज्यादा तेजी से सीख सकता है। ठीक है, तो अंदर की नींव तो हमने मजबूत कर ली। अब चलते हैं बाहरी दुनिया की तरफ, क्योंकि एक बात तो साफ है, कामयाबी अकेले नहीं मिलती। इसके लिए लोगों के साथ जुड़ने की कला आना बहुत जरूरी है। 90%! ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि टॉप पर पहुंचने वाले लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ अपने काम में ही माहिर नहीं होते, वो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने में भी माहिर होते हैं। और इसी कमाल की स्किल को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 बड़े हिस्से होते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपने इमोशंस पर काबू रखना। तीसरा, मोटिवेशन, यानी खुद को आगे बढ़ाते रहना। चौथा है एम्पैथी, दूसरों के नजरिए को समझना। और 5वां, सोशल स्किल्स, यानी लोगों से रिश्ते बनाना। जब ये 5 चीजें मिलती हैं तभी एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी बनती है। ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके टैलेंट के बारे में सही लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो क्या फायदा? आपका नेटवर्क वो लोग होते हैं जो तब भी आपकी बात करते हैं जब आप उस कमरे में मौजूद नहीं होते। वो आपकी आवाज बनते हैं। तो सवाल ये है कि नेटवर्किंग करें कैसे? देखिए, ये सिर्फ बहुत सारे लोगों से मिलने का नाम नहीं है, ये सही लोगों से सही तरीके से जुड़ने का नाम है। और ये जो 4 स्टेप का प्लान है ना, ये दिखाता है कि कैसे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ सिर्फ 15 मिनट की कॉफी चाट से भी एक मजबूत नेटवर्क बनाना शुरू किया जा सकता है।
चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे कहते हैं अडल्टिंग, मतलब वो सारे काम जो हमें अक्सर खुद ही सीखने पड़ते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे टॉपिक से जो थोड़ा डरावना लेकिन सबसे जरूरी है। जी हाँ, पैसा। जब 20-22 साल की उम्र में पहली सैलरी आती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे मैनेज करना एक अलग ही चुनौती है। एक तरफ बिल्स होते हैं, दूसरी तरफ भविष्य के लिए सेविंग्स की चिंता, और इन सब के बीच में आज के खर्चे। बस इन तीनों के बीच बैलेंस बिठाना ही तो असली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पैसे मैनेज करने का एक गोल्डन रूल है, वो ये कि घर का किराया या ईएमआई अपने महीने की इनकम के 30% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये एक सिंपल सा नियम ये पक्का करता है कि बाकी जरूरी खर्चों और सेविंग्स के लिए भी हमारे पास पैसे बचें। एक अच्छा बजट बनाने का सबसे पहला कदम है जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क समझना। जरूरतें वो हैं जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, जैसे घर, खाना और इंश्योरेंस। और चाहते वो हैं जो जिंदगी को और मजेदार बनाती हैं, पर वो जरूरी नहीं है, जैसे लेटेस्ट फोन या बाहर खाना। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही स्मार्ट बजटिंग है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर ये भविष्य की फाइनेंशियल आजादी की चाबी है। हर बिल टाइम पर देना, क्रेडिट कार्ड को कम से कम इस्तेमाल करना और कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसकी शर्तों को समझना, ये छोटी छोटी आदतें भविष्य में घर या कार जैसे बड़े लोन आसानी से दिलाने में मदद करती हैं और हाँ, हजारों रुपए भी बचा सकती हैं। तो हमने अब तक 3 पावरफुल टूल किट्स को समझा है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में कामयाबी की फाइनल टूल किट आखिर दिखती कैसी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कामयाबी किसी एक चीज से नहीं मिलती, ये 3 चीजों का बैलेंस है। एक मजबूत सोच यानी हमारा इनर गेम, अच्छे रिश्ते यानी लोगों के साथ जीतना, और स्मार्ट लाइफ मैनेजमेंट यानी प्रैक्टिकल एक्शंस। ये तीनों मिलकर ही किसी भी चुनौती के लिए तैयार करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये स्किल्स जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि आज से कौन सा एक स्किल प्रैक्टिस करना शुरू किया जाए, चाहे वो एक किताब पढ़ना हो, नेटवर्किंग के लिए किसी से मिलना हो या अपना बजट बनाना हो। सबसे जरूरी है पहला कदम आज ही उठाना। सफर अब शुरू होता है।